Hello everyone, my name is Riya Yadav. I am from Alwar, Rajasthan. I passed my 12th board exams with flying colors. In geography, I scored 99 marks. I am here to tell you about my success journey and what all I did to achieve this. First of all, it is possible to achieve 99 or 100% marks. हमको ऐसा लगता है कि ये अनरियलिस्टिक है कि 100 मार्क्स तो किसी सब्जेक्ट में स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ सकते, बट इट इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड इफ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड यू डू योर स्टडीज रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली. इट इज पॉसिबल. देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी. ऐसा मत सोचना कि लास्ट के 3 महीने में हो जाएगा या हो जाता है. ऐसा नहीं है, नहीं होता है. हमें स्टार्टिंग से लेके चलना होता है. अपन को स्टार्टिंग से इतनी बार उसको रिवाइज कर लेना, इतनी बार एक चैप्टर को गो थ्रू कर लेना एनसीईआरटी को, कि लास्ट में आते आते आपसे कोई भी टॉपिक बिना बुक के पूछा जाए तो आपको आता हो, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सारी चीजें. तो फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी. टेक योर यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरलीज एंड प्री बोर्ड इन एग्जाम सीरियसली एंड स्टडी देम एज वेल लाइक योर बोर्ड्स ओनली. सेकेंड पॉइंट है स्मॉल टारगेट्स. पूरा ऐसे एकदम बड़ा टारगेट लेके मत चलो कि पूरा कोर्स एकदम से ही निपटाना है, क्योंकि पता है यूट्यूब पे 1-1 घंटे की वीडियोस होती है, उसको 2x वगैरह के देखेंगे मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता. हमें स्मॉल टारगेट्स लेके चलने हैं कि इस मंथ में मुझे इतना कोर्स या फिर इतना सिलेबस कंप्लीट करना है. 3 चैप्टर्स हुए, 2 चैप्टर्स हुए, तो उनको अच्छे से डिटेल में करो और इंटरेस्ट लेके करो. बस इस फेज से मत करो कि बस वो कम करना है, कंप्लीट करना है और बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा. इंटरेस्ट लेके चलो. अगर ये चीज ऐसे हुई है तो ऐसे क्यों हुई है. थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मेक योर ओन नोट्स एंड डोंट डिपेंड ऑन एनी गूगल प्लेटफॉर्म और एनी चैनल फॉर नोट्स. आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप दूसरों के नोट्स सोर्स कर लोगे पर वो आपको इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे जितने आपके खुद के नोट्स होंगे. आप खुद अपनी रिसर्च करोगे, खुद अपने बारे में आपको जो जैसे सही लगता है अपने वे में, अपनी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स बनाओगे, वो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. एनसीईआरटी की एक एक लाइन को गो थ्रू करना है, रीड करना है और उससे डिटेल में नोट्स बनाने हैं. शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स नहीं बनाते हैं. डिटेल में नोट्स बनाओ, वो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. और खुद के नोट्स बनाओ. गूगल पे इतनी सारी वेबसाइट है, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल होते हैं, बट वहां से लेने का कोई फायदा नहीं है. आप जब तक खुद रीड नहीं करोगे एनसीईआरटी को 1-2 बार 3 बार, तब तक आपको वो फायदा नहीं करेगा. एंड फोर्थ इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक. किसी भी अदर बुक पे या फिर किसी भी एनसीईआरटी को बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं कि एनसीईआरटी तो है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल बुक. बट बोर्ड का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आता है. एनसीईआरटी के बाहर से एक लाइन भी नहीं आती. तो आप ट्राई करो, जितना भी करो एनसीईआरटी में से करो. और एनसीईआरटी को बोर्ड एग्जाम तक आते आते एक एक उसका चैप्टर कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको रिवाइज करना है. उसको एक एक लाइन को पढ़ना है. आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक है तो ये टॉपिक मेरी बुक में इस पेज पे और इस पैराग्राफ में और यहाँ पे है. आपको इतना अच्छे से हो जाना चाहिए एनसीईआरटी रीड करके. आपके माइंड में एक फ्रेम बुक बन जानी चाहिए कि ये चीज यहाँ पे है एनसीईआरटी. इतनी बार उस एनसीईआरटी को रीड करना है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर फ्रॉम राइट नाउ ऑनवर्ड्स. अपने जो जितने भी आंसर्स होते हैं एट द एंड आपको खुद ही फ्रेम करने पड़ेंगे. बहुत बच्चे होते हैं कि एनसीईआरटी रीड कर ली या फिर जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है बस वो देख लिया और अपने मन में समझ लिया, क्योंकि पता आंसर तो हमें खुद फ्रेम करना है. बट ऐसा नहीं होता. जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, की पॉइंट्स नहीं लर्न करोगे, वो नहीं फ्रेम हो पाता है आंसर. तो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी है. लिखना स्पेशली राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स, बिकॉज जब आप अपने पॉइंट्स को अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखते हैं, हेडिंग्स डाल के, सब हेडिंग्स डाल के, उनको पॉइंट्स में भी डिवाइड करके, सब पॉइंट्स बना के और उन सब पॉइंट्स के भी और माइनर पॉइंट्स बना के, तो वो आपका आंसर प्रेजेंटेबल बहुत ज्यादा लगता है. उसकी प्रेजेंटेशन गुड होती है और वो लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे एग्जामिनर को पता है कि आपके आंसर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है. तो वो भी बहुत एक बेनिफिशियल है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी अपना आंसर बनाओ तो वो फ्लो जो उन आंसर के साथ, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स के साथ, आप कोई ना कोई फ्लो चार्ट, डायग्राम, नहीं तो टेबल या कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर दो जो एक्स्ट्रा लगे. और फिर एग्जामिनर को वो देख के आपको क्रिस्प आंसर आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस आंसर में इस बच्चे ने ये लिखा है. तो आंसर बहुत बार होता है, मेजरली वो आंसर पढ़ते भी नहीं है इन्विजिलेटर. आपके वो फ्लो चार्ट हुआ या डायग्राम हुआ, उससे भी आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं. तो ट्राई टू इंक्लूड दैट ऑल्सो इन योर आंसर.
आगे बढ़ने से पहले अगर आप बेस्ट रेफरेंस बुक सर्च कर रहे हो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। दिस इज द बुक बाय ओसवाल पब्लिशर्स। काफ़ी बेस्ट बुक्स है ये प्रिपरेशन करने के लिए। ये बाय द वे ज्योग्राफी की क्वेश्चन बैंक की बुक है। इस बुक के अंदर आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे इन पॉइंट्स फॉर्मेट, जिनके थ्रू आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना चैप्टर को पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एमसीक्यूज विद आंसर्स। उसके बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आंसर्स के साथ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर के साथ में प्रॉपरली डिज़ाइन किए हुए हैं आंसर्स। एंड आपको यहाँ पर PYQs भी मिल जाएंगे आंसर्स के साथ में। इवन आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, आप बाय कर सकते हो। ये वाली बुक आपको सभी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की देखने को मिल जाएगी। बाय करना है तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन तो आप वो भी दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा byoswal.io। इस पे आप क्लिक करोगे, साइन इन करने के बाद आप अपना खुद का टेस्ट बना सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। उसके बाद आप अपना टेस्ट भी दे सकते हो। ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए अभी तो इकोनॉमिक्स ही सब्जेक्ट अवेलेबल है, बाद में अगर और सब्जेक्ट्स आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथ में आपको CUET के भी यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे, तो अच्छे से आप अपना टेस्ट दो, तैयारी करो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के, उनको आप शॉर्ट आंसर लेके मत चलो। उनमें भी एटलीस्ट 2 या फिर 2.5 पेजेस आपको लिखना, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है स्पेशली इन ह्यूमैनिटीज, जितना आप लिखोगे उतना कम होता है। और ये एक चीज मैंने प्रैक्टिस हमेशा फॉलो करी है कि अगर वो क्वेश्चन किसी टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे जितना भी आता है उतना लिखना, क्योंकि पता है हमें एग्जाम के टाइम पे हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या लिखना है। तो जो कुछ भी है सब लिखना है। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी छाप दी, जो उस टॉपिक से रिलेटेड है वो सब लिखो, वो आपको आगे कोई नुकसान नहीं करता, बेनिफिशियल ही रहता है। और लॉन्ग आंसर्स में हमेशा लॉन्ग आंसर्स की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर जो होते हैं 8 नंबर के, 6 नंबर के स्पेशली, वो कभी भी आप 2 या 3 पेजेस में कभी खत्म करने का ट्राई मत करना। एटलीस्ट उनको एक्सटेंड करना 3.5 पेजेस, और उसमें एक डायग्राम, मैप हुआ, फ्लो चार्ट हुए, ये लेंथ उनकी एक्सीड करो इन चीजों से, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। आप और एक और चीज कर सकते हैं, जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनमें आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमारी जो टीचर थी उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि हर आंसर में के हमें जो भी मैप होते हैं वो उनके स्टेंसिल्स बनवाए थे, क्योंकि जो स्टेंसिल्स होते हैं अवेलेबल मार्केट में वो मैम वो इन्विजिलेटर अलाउ नहीं करते एग्जाम में, तो हमने खुद ने स्टेंसिल्स बनाई थी। तो आपको कोई भी अगर एग्जाम के टाइम पे जरूरत पड़ती है तो आप वो स्टेंसिल से मार्क करके और उसमें आप प्लेसेस मार्क कर दो, वो इन्विजिलेटर को बहुत इम्प्रेस करता है। उस स्टेंसिल्स पे प्लेसेस, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें प्लेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उनमें अगर आप उन प्लेसेस को हाईलाइट करके, स्पेशली क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उन प्लेसेस को पढ़ के भी नहीं जाते, क्योंकि इतनी सारी प्लेसेस होती है, बच्चे कहाँ तक पढ़े उन प्लेसेस को। वो प्लेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन प्लेसेस को आप मार्क कर दोगे तो इन्विजिलेटर के लिए बहुत ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करने का काम करता है। और हमेशा हर आंसर में की पॉइंट्स याद रखने की कोशिश कीजिए। पता है ज्योग्राफी में सब चीज लर्न नहीं की जा सकती थॉरली, हम उसको रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, पर हमें पता होना चाहिए अगर इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, या फिर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, या फिर ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हमें ऐड करने चाहिए। तो वो की पॉइंट्स हमें बहुत ज्यादा याद करने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, वो कहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करने में इजी रहती है, तो उनके कुछ फैक्टर्स क्या क्या होते हैं फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, तो उसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, जैसे एग्लोमराइजेशन, या फिर प्लेस ऑफ इंडस्ट्री सेटअप जहाँ पे लेबर सप्लाई इजीली हो, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल। तो ये कुछ की पॉइंट्स हमेशा माइंड में रहने चाहिए, फिर इसके अकॉर्डिंग आप आंसर अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन से रिलेटेड अपने की पॉइंट्स अभी से बनाते चलो, वो आगे चल के अपने शॉर्ट नोट्स की तरह एक बना के अपने साइड में रखते चलो, हाईलाइट करते चलो, आगे चल के आपको की पॉइंट्स ही याद रहेंगे, उनके आगे आपको क्वेश्चन आंसर एक्सटेंड करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ज्योग्राफी में, ये सब सेकेंडरी है। फर्स्टली आपको बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे हमेशा एक चीज याद रखनी है कि PYQs आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ज्योग्राफी। PYQs को हम हमेशा हर सब्जेक्ट में सीरियसली इतना नहीं लेते हैं, पर ज्योग्राफी में इट इज अ फैक्ट कि लॉन्ग आंसर्स हुए या फिर शॉर्ट आंसर्स हुए, ज्यादातर PYQ से ही आता है, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं है ज्योग्राफी में, ज्यादा 10-15 क्वेश्चन है, वही घूम फिर के लैंग्वेज चेंज होके रिपीट होके आते हैं।
तो हमें वो अपने आंसर्स प्रिपेयर करके जाने 100%, क्योंकि वो तो हमें पता है ना कि वो वहीं से ही आएंगे। तो PYQs हमेशा, स्पेशली इन ज्योग्राफी, ट्राई टू उनको ऐसे कर लो, रट लो कि हाँ ये तो मुझे आता ही आता है। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात बेस्ट बुक की, आई वुड सजेस्ट NCERT से बेटर कुछ है नहीं। NCERT इज बेस्ट। ट्राई टू फॉलो NCERT, स्टिक टू NCERT, गो थ्रू NCERT ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार हो सकता हो NCERT को ही गो थ्रू करो। अगर आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बैंक या एक्स्ट्रा नोट्स के लिए, समरी के लिए अगर आपको और कोई बुक्स चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट अरिहंत एंड ओसवाल गुरुकुल, या वो जो बुक आती है, मैंने उसके अलावा कोई ट्राई नहीं करी है, तो ऑनेस्टली आई कैन नॉट सजेस्ट यू, बट दीज 2 बुक्स आर रियली नाइस। और मिस्टेक ज्योग्राफी में, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ना मत आना कि हाँ हमने वीडियो देख ली, कोई भी चैप्टर की यूट्यूब पे अवेलेबल थी, उसको 2x पे करके देख ली, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, नहीं हो पाता है। आपको उस चैप्टर को जब तक आप खुद अपने हर्ट माइंड से नहीं करते, वो नहीं होता। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ज्योग्राफी में बहुत बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये चीजें तो हमने पढ़ रखी है तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं होता, नहीं हो पाता। और सेकेंडली, इंटरेस्ट की बात होती है। ज्योग्राफी को ऐसे मत पढ़ो कि ये सब्जेक्ट है, हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। अगर ये चीज हो रही है तो ऐसा क्यों हो रही है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर ये चीज ऐसे इस तरीके से करेंगे तो कैसा होगा। तो हैव डाउट्स इन योर माइंड। अपने होराइजन को एक्सप्लोर करो, उसको थोड़ा ब्रॉड माइंड होके सोचो कि अगर ये चीज ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है, और इंटरेस्ट लेके करो किसी भी चीज को। स्पेशली ज्योग्राफी इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो उसमें इंटरेस्ट लेके चलो, हो जाएगी ज्योग्राफी। इट इज नॉट वेरी टफ। अगर आप मन लगा के करो तो ज्योग्राफी हो जाती है। And at last, I would also like to thank Humanities Lover for giving me this platform and opportunity to share my journey and my experience and what all I did. So, and Humanities Lover is one of the best channel or platform you have came across all. So, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ मेरे सारे जूनियर्स को कि कुछ उनकी वो पूरे चैनल पे इतनी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, सारी ही आपके लिए इतनी बेनिफिशियल है, आपको हमेशा हेल्प करेंगी। कहीं भी आप डाउट में फंसते हो, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बट उनकी कुछ कुछ वीडियोस हैं, दे आर वेरी गुड। लाइक एक फुल बुक रिविजन वाली जो वीडियोस हैं, वो एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। MCQs वाली हुई, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली ज्योग्राफी की एक वेरी फेमस वीडियोस है, वेरी फेमस वीडियो है, जिसमें उन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs है, वो सारे कंपाइल करके डाले हुए हैं। वो एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस आई हैव केम अक्रॉस। So thank you for uploading that, Humanities Lover. And at last, I want to say to all my juniors is, wish you all the very best for your board exams. And I know this is your board year and you will achieve everything what you want. Just be consistent, believe in yourself, and enjoy. This is your last year in school, and try to enjoy, and हो जाएगा। और याद रखना, ज्योग्राफी में PYQs are the most important. Bye.